एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, पूरे देश ने आज बड़ी खुशी के साथ जश्न आजादी मनाया है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो सभी को बराबरी का, समानता का अधिकार प्रदान करता है, जो छोटे को छोटा नहीं समझता, बड़े को बड़ा नहीं समझता, आवाम को भी एक ही नजर से देखता है। वो संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। अगर आज उसी संविधान का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी धरती से खदेड़ कर यह आजादी का तोहफा देशवासियों को दिया था, लेकिन आज कुछ लोग देश की आजादी की अहमियत भूल चुके हैं और अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को भुलाकर सिर्फ जातिवाद की बात करते हुए नजर आते हैं और सभी ने बराबरी का कांधे से कांधा मिलाकर देश की आजादी का जोर लगाया है। और आज हम अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी है जो आज भी देश के एक तबके को गुलाम रखना चाहती है। तो आइए दोस्तों, टीपू सुल्तान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अमजद शेख जी ने आज रियल न्यूज एके से बात की है। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। भारत अपनी आज़ादी की खुशियां मना रहा है और उसी आज़ादी में एक कोरोना वायरस के नाम की एक वैश्विक महामारी ने जो भारत को अपने कब्जे में ले रखा है, उससे निकलने की आज देश का हर एक नागरिक ये दुआ कर रहा है अपने मालिक, अपने खुदा, अपने गॉड से। हम लोग भी आपसे ये आशा करते हैं कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे और उसी के साथ में देश में आज जो है 15 अगस्त की आज़ादी को मनाएंगे। तो आज हमारे साथ में टीपू सुल्तान फाउंडेशन जो एक सामाजिक संगठन है, जो समाज में कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसके संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि सर, आज जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है और आपने जो आज झंडा वंदन किया है, तो इससे आप देश को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, 15 अगस्त डे हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इसको राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पे मनाना चाहिए। गुलामी की जंजीर आज 15 अगस्त को ख़त्म हुई थी और हमने यहाँ से नए हिंदुस्तान का, नए भारत का आगाज़ किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक बेहतरीन संविधान हमें दिया, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद में सच में हमें आज़ादी मिली क्या? क्योंकि 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे ने ज़बरदस्त यहाँ पे एक रैली निकाल के मुंबई में ये कहा था कि आज़ादी झूठी है क्योंकि ये इस देश की जनता भूखी है। आज भी इस देश की जनता सही मायने में भूखी है। हम लोग ने आज दुनिया में एक अपना रुतबा, एक नाम कमाया होगा, लेकिन आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं सामाजिक चीज़ों में पिछड़ता हुआ जा रहा है। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बरसों से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंदू मुसलमान में एक ज़बरदस्त दूरी आती जा रही है, जिससे हमें ख़त्म करना है। हज़रत टीपू सुल्तान फाउंडेशन का ये मानना है कि हम लोगों ने 20 नवंबर 2016 से इस चीज़ को जो शुरुआत किया था चंद्रपुर में, और इसके बाद ये जो फैला है, तो हम टीपू सुल्तान फाउंडेशन के माध्यम से हमेशा एकता की, भाईचारे की और भारत देश की उन्नति की बात किए हैं। और आगे भी आने वाले समय में हम सिर्फ भारत देश की उन्नति की ही बात करेंगे। प्रगत राष्ट्र के लिए सभी समाज को इकट्ठा आकर और सभी समाज को साथ लेकर देश की प्रगति करना रहती है। आज 15 अगस्त के मौके पे 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोग टीपू सुल्तान फाउंडेशन के माध्यम से फिर से एक बार देश को आह्वान करना चाहेंगे कि ये देश सिर्फ भाईचारे से, एकता से और एकजुट होकर ही आगे जा सकता है। देश को हम लोग आज सभी फाउंडेशन के माध्यम से यही आह्वान करना चाहेंगे कि एकजुट रहिए, एक बनिए, नेक बनिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि अभी जो एक हादसा हुआ है सडनली देश में, कांग्रेस के प्रवक्ता राजू त्यागी जी का जो मौत हुई है, और कहा यह जा रहा है कि जो वो डिबेट में गए थे और देश के लोग उसको इस नाम से पुकार रहे हैं कि वो खूनी डिबेट है। जिस तरह से उन्होंने डिबेट किया है और जहां उन्हें टॉर्चर किया गया, एक नाम बहुत उनको हैमरिंग किया गया कि जयचंद, और हो सकता है कि वो नाम उनके दिल पे जाकर चुप गया, ऐसा लोगों का कहना है, देशवासियों का कहना है। आप एक सामाजिक संगठन चलाते हो, आप इसके ऊपर क्या सोच रखते हो, आपका इस पर क्या कहना है? देखो, एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक बुद्धिजीवी कहकर मैं यही मानता हूँ कि इस वक्त देश में जो
भी डिबेट हो रहे हैं, इस वक्त देश में जो पत्रकारिता हो रही है इसका स्तर एकदम गिर चुका है। जिस तरह से भारत देश के चौथे स्तंभ करके पुकारा जाता है, मैं ही नहीं मानता कि ये चौथा स्तंभ है। ये चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं ढह चुका है और ये चौथे स्तंभों से हमारा धीरे धीरे से विश्वास उठते जा रहा है। और आने वाले समय में अगर अपने देश को प्रगत राष्ट्र बनाना है तो ये चौथे स्तंभ को हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने कहा कि जयचंद करके पुकारा गया, तो ये जयचंद तो आज़ादी के वक्त भी मौजूद थे। 1926 में जो संस्था बनी ये जयचंदों की है। वही जयचंद आज हमें टारगेट कर रहे हैं। ये जयचंदों को टीपू सुल्तान नहीं चलते, ये जयचंदों को मुसलमान नहीं चलते, ये जयचंदों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं चलते, ये जयचंदों को इस देश का संविधान में नहीं चलता। और ये जयचंदों को आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दी से सुधर जाइए। इस देश की 80% जनता आपको यहाँ से बाहर भगाने वाली है और आपको भगा कर ही रहेंगी। और ये ऐसे डिबेट में मैं आह्वान करना चाहूँगा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कि ऐसे डिबेट में कोई भी राजकीय कार्यकर्ता रहे या सामाजिक कार्यकर्ता उसमें सहभागी ना ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थे अमजद शेख साहब, टीपू सुल्तान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष। आप इनको सुन रहे थे। दोस्तों, आज देश को एकता और भाईचारे की जरूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ दिलों को बांटने का काम किया जा रहा है। चाहे फिर वो राजनीतिक पार्टियां हो या अपने आप को देश के आजादी का चौथा स्तंभ कहने वाली मीडिया, जिन्होंने अपने कर्तव्य को भूल चुकी है और गोद में जाकर के बैठ चुकी है राजगोदी मीडिया के नाम से, जिसे पुकारा जा रहा है। टीवी पर बैठकर ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को दुख और तकलीफ पहुंचती है। अभी आपने देखा, पूरे देश ने देखा, राजू त्यागी जी जो कांग्रेस के एक अच्छे प्रवक्ता थे, टीवी डिबेट के दौरान उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया, जिसके बाद देश की जनता का गुस्सा फूट पड़ा और जनता ने संबित पात्रा को और आज तक चैनल को आड़े हाथों लिया और उसके ऑफिस में भी जाकर के बहुत हंगामा किया और दोनों के गिरफ्तारी की मांग की। दोस्तों, ऐसी चीजें देश में बंद होना चाहिए। आज देश को एकता की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, अमन की जरूरत है। आज देश में इतनी बड़ी वैश्विक महामारी ने कब्जा किया हुआ है, रोज रोज लोगों को वो निगलते चली जा रही है। कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए लॉकडाउन के कारण, लोगों के पास में काम नहीं है, अर्निंग सोर्स लोगों के टूट चुके हैं, पैसे की आवक बंद है, लोगों को खाने तक को घर में अनाज नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर इस देश में जी रहे हैं। इस सब पर बात करना छोड़कर हिंदू और मुस्लिम पर आज डिबेट किया जा रहा है, देश को रास्ते से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।